हिस्सा अव्वल 1. पैमाइश मेजरमेंट क्या है? इसके दो हिस्सों के नाम बताएं। जवाब: किसी चीज की लंबाई, वजन या वक्त को नापना पैमाइश कहलाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक नंबर जैसे 5 और दूसरा इसका यूनिट जैसे किलोग्राम या मीटर। 2. 3 बुनियादी और 3 माखूज मिकदारों के नाम लिखें। जवाब: बुनियादी मिकदारें वक्त, लंबाई और मास। माखूज मिकदारें जो बुनियादी से बनती हैं, फोर्स, स्पीड और रकबा। 3. किसी चीज को नापने के लिए एक खास स्टैंडर्ड यूनिट क्यों जरूरी है? जवाब: ताकि पूरी दुनिया में नाप तोल एक जैसा रहे और किसी किस्म की गलती या उलझन पैदा ना हो। 4. स्केलर और वेक्टर मिकदारों में क्या फर्क है? जवाब: स्केलर को बताने के लिए सिर्फ नंबर काफी होता है, जैसे वजन, जबकि वेक्टर को बताने के लिए नंबर के साथ साथ सिम्त डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, जैसे गाड़ी किस तरफ जा रही है। 5. फासला वक्त और स्पीड वक्त ग्राफ क्या हैं? जवाब: ये नक्शे की तरह होते हैं। एक ग्राफ बताता है कि वक्त के साथ कितना फासला तय हुआ और दूसरा बताता है कि वक्त के साथ स्पीड में कितनी तब्दीली आई। 6. फोर्स हरकत में क्या तब्दीलियां ला सकती है? जवाब: फोर्स किसी रुकती हुई चीज को चला सकती है, चलती हुई चीज को रोक सकती है या उसका रास्ता बदल सकती है। 7. न्यूटन का दूसरा कानून और फोर्स का यूनिट क्या है? जवाब: ये कानून कहता है कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, चीज उतनी ही तेज चलेगी। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। 8. कश्ती से किनारे पर छलांग लगाते हुए बंदा पानी में क्यों गिर जाता है? जवाब: क्योंकि जब हम आगे छलांग लगाते हैं तो पांव से कश्ती को पीछे धक्का लगता है। कश्ती पीछे हटती है तो तवाजुन बिगड़ने से बंदा गिर सकता है। हिस्सा दोम 1. वेक्टर के अमूदी अज्जा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? जवाब: किसी एक वेक्टर को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाए अमूदी अज्जा कहलाते हैं। 2. क्या कोई चीज चलते हुए भी इक्विलिब्रियम सुकून में हो सकती है? जवाब: जी हाँ, अगर कोई चीज बिल्कुल एक जैसी स्पीड से सीधी जा रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। 3. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? मिसाल दें। जवाब: अगर किसी चीज को हटाने पर वो अपनी नई जगह पर ही टुक जाए तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, जैसे मेज पर पड़ी गेंद या फुटबॉल। 4. आहिस्ता चलती कार की एनर्जी तेज मोटरसाइकिल से ज्यादा कैसे हो सकती है? जवाब: क्योंकि कार का वजन मास बहुत ज्यादा होता है। भारी चीज अगर आहिस्ता भी चले तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है। 5. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? जवाब: हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी काइनेटिक है और किसी खास बुलंदी या हालत की वजह से छुपी हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। 6. अगर कश्ती चलाने वाला साहिल के सामने रुका हुआ है तो क्या वो काम कर रहा है? जवाब: नहीं। फिजिक्स के मुताबिक अगर जगह तब्दील ना हो, फासला तय ना हो तो कोई काम वर्क नहीं हुआ। 7. फोर्स और प्रेशर में क्या फर्क है? जवाब: फोर्स किसी चीज को धकेलना है, जबकि किसी खास जगह या रकबे पर लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। 8. गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक किस असूल पर काम करते हैं? जवाब: ये पास्कल के कानून पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि माया तेल पर डाला गया दबाव हर तरफ बराबर जाता है। हिस्सा सोम 1. दर्जा हरारत टेम्परेचर नापने के बड़े पैमाने कौन से हैं? जवाब: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कैलोन। 2. हरारत किस तरफ बहती है? जवाब: हरारत हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जाती है। 3. थर्मामीटर क्या है? जवाब: ये बुखार या दर्जा हरारत नापने वाला आला है। इसमें इस्तेमाल होने वाला पारा गर्मी से एक जैसा फैलता है। 4. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जवाब: मिकनातीस के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक उसका खींचने का असर महसूस हो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। 5. मिकनातीस के इस्तेमाल बताएं। जवाब: ये लाउड स्पीकर, बिजली की घंटियों और बड़ी करीनों में इस्तेमाल होते हैं। 6. मिकनातीस की ताकत कैसे खत्म की जा सकती है? जवाब: इसे हथौड़े से पेट कर या आग पर खूब गर्म करके इसकी ताकत खत्म की जा सकती है। 7. साइंसी तरीके के बड़े कदम क्या हैं? जवाब: चीजों को गौर से देखना, अंदाजा लगाना और फिर तजर्बा करके नतीजा निकालना। 8. फिजिक्स की थ्योरी और कानून में क्या फर्क है? जवाब: थ्योरी एक ऐसी बात है जिसके सबूत मौजूद हों,
जबकि कानून वो सच्चाई है जो कभी तब्दील नहीं होती।